नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें उस वस्तु के सत्य स्वरूप को समझना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मौसम का कहर, हर तरफ तबाही, इटावा क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ 1 घंटे की मूसलाधार बारिश। सर्व समाज का धरना तीसरे दिन भी जारी। राजस्थान में राहुल गांधी का ओबीसी कार्ड, जातिगत जनगणना पर दिया जोर, बेहद असरदार है ओबीसी वोट बैंक। आज राघव के सिर बंधेगा सेहरा, दुल्हन बनेंगी परिणीति, सीएम गहलोत भी शादी में होंगे शरीक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। दिगंबर जैन मंदिर इटावा पर पर्युषण महापर्व के अवसर पर भगवान का अभिषेक कर शांति धारा की। इसके बाद पंच परमेष्ठी भगवान पारसनाथ, 16 कारण, 10 लक्षण धर्म पंच मेरु की पूजा की। इसके बाद पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया एवं इस अवसर पर समाज के लोगों ने सामूहिक निर्वाण का लाडू चढ़ाया। साय को पारसनाथ भगवान एवं पंच परमेष्ठी भगवान की आरती की गई। इस अवसर पर उत्तम सत्य धर्म पर प्रवचन देते हुए पंडित आकाश शास्त्री ने कहा कि किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें उस वस्तु के सत्य स्वरूप को समझना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना सत्य के स्वरूप को जाने बिना हमें असफलता ही प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि चारों कसाईयों को त्यागने के बाद ही हम उत्तम सत्य को प्राप्त कर सकते। इस अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के पुरुष, महिलाओं, युवक युवतियों ने भाग लिया। इटावा से केपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा क्षेत्र में इस बार मानसून के साथ नहीं देने के चलते किसानों पर प्रकृति का कहर बना हुआ है। हर तरह तबाही की कहानी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई। इस बार मानसून में पानी का इंतजार रहा। जब फसलें कटने को आई तब आसमानी आफत बनकर पानी बरस रहा और किसानों के अरमान टूट रहे हैं। इटावा सहित क्षेत्र में शनिवार को 4 बजे करीब अचानक मौसम पलट गया तथा तेज हवाओं के साथ करीब 1-1.5 घंटे तक जमकर मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें नगर की सड़कों पर 2-2 फीट पानी तक जमा हो गया। इसके साथ ही करीब 10 से 20 सेकंड की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई और चने के आकार के ओले गिरे। हालांकि इससे खेतों में कटी व पकी खड़ी फसलों में इस बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। सोयाबीन व उड़द की फसलों में खराब खेतों में जहां उड़द व सोयाबीन की अधिकांश फसलें पककर खड़ी हैं, वहीं उड़द की फसलें कटकर पड़ी हैं। इस बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। इससे खेतों में पानी भर गया तथा पकी फसलें बारिश से भीग जाने से अब समय पर कटाई नहीं हो तथा फलियां टूटकर गिर जाएंगी, जिससे पैदावार में नुकसान होगा। इसके अलावा सोयाबीन व उड़द की क्वालिटी में भी फर्क पड़ेगा, जिससे भाव कम मिलेगा। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। सर्व समाज द्वारा भरत पारिता के हमले के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सर्व समाज द्वारा जारी धरने में तीसरे दिन भी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जारी रहा। जनहित का मुद्दा उठाने पर इटावा नगर में बाहर से बदमाशों को बुलाकर स्थानीय व्यक्ति पर प्राणघातक हमला करवाने वाले साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सभी ने आह्वान किया कि इटावा जैसे शांतिप्रिय नगर में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो तथा संपूर्ण नगर इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से सुरक्षित रहे। हम सबको मिलकर इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक पहुंचाना होगा। हम सबके प्रयास रंग लाएंगे और अपराधी सलाखों के पीछे होगा। इस क्रम में आज तीसरे दिन गेताग्राम से उमाशंकर नागर, ललित सेन, शांति कुमार नागर, ओम प्रकाश नागर, राजेश सुमन, संजय ढींगरा, इटावा से कमलेश शर्मा, जयप्रकाश गौतम, पवन गुप्ता, दानमल गिरीश कुमार, अशोक पारिता, बाबूलाल, गौरीशंकर, यश धारीवाल, जसवंत के साथ अन्य नगरवासी भी उपस्थित थे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने जनता के बीच वादों और योजनाओं की झड़ी लगानी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी इस राज्य में किसी भी कीमत पर अपनी सरकार की वापसी चाहती है। यही कारण है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 23 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेताओं का जुटान हुआ। इस मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए सियासी दांव चलते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के ओबीसी को लेकर दिए इस भाषण से 1 महीने पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने भी राजस्थान के ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% करने और मूल ओबीसी के लिए अलग से 6% का आरक्षण करने की घोषणा की। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आप पार्टी के नेता राघव चड्ढा
रविवार को परिणय सूत्र में बन जाएंगे। राघव के सिर पर सेहरा बनेगा तो वे बारात लेकर लेक पैलेस से लीला पैलेस पहुंचेंगे। वहीं वरमाला के बाद 7 फेरे होंगे। इससे पूर्व शनिवार को कई वैवाहिक रस्में हुई। साथ ही मेहमानों के आने का सिलसिला अब भी जारी रहा। इनमें आप नेता संजय सिंह, राजनेता संजीव अरोड़ा, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, नेता विक्रमजीत सिंह साहनी, बिजनेसमैन अशोक मित्तल, ब्रह्म कुमारी की बीके शिवानी, डीजे सुमित आदि शादी में शरीक होने उदयपुर पहुंचे। वहीं राघव व परिणीति के परिवार के कई अन्य सदस्य भी पहुंचे। गौरतलब है कि शादी में परिणीति की बहन और स्टार प्रियंका चोपड़ा के आने की भी संभावना थी, लेकिन वे वर्क कमिटमेंट्स के कारण अब नहीं आ पाई। उन्होंने छोटी बहन के लिए सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं पोस्ट की। परिणीति व राघव की संगीत नाइट की थीम 90 के दशक के गानों पर थी। ऐसे में दूल्हा और दुल्हन के सभी परिवारजनों ने परफॉर्मेंस दी। वहीं खुद दूल्हा और दुल्हन की भी स्पेशल परफॉर्मेंस हुई। डीजे सुमित सेठी ने मस्ती भरे माहौल में अपने म्यूजिक से और तड़का लगा दिया और सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। परिवर्तन संकल्प सभा जयपुर में कल सोमवार को होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर में आएंगे और पीएम मोदी संकल्प सभा के मंच पर अनोखे अंदाज में आएंगे। सब हैरान रह जाएंगे। पीएम मोदी की सोमवार को जयपुर के दादिया में परिवर्तन संकल्प सभा होगी। भाजपा पार्टी इस बार मंच तक मोदी की एंट्री अलग अंदाज में करने जा रही है। मोदी हेलीपैड से मंच तक ओपन कार में सवार होकर जनता के बीच में गुजरेंगे। हेलीपैड से मंच की दूरी करीब 700 मीटर है। कार की डिजाइन गुजरात में तैयार कराई गई है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शनिवार को तैयारियों का जायजा लिया। सभी के लिए हर बूथ से कम 5-5 कार्यकर्ता लाने का लक्ष्य दिया गया। परिवर्तन यात्रा के समापन के बाद ये सभा की जा रही है। पंडाल व अन्य व्यवस्था का जिम्मा महिला कार्यकर्ता संभालेंगी। कार्यकर्ता लोगों को पीले चावल बांटकर सभा में आने का न्योता दे रही है। रविवार को ढाणियों और गांव में दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। कोटा में नवनिर्मित चंबल रिवरफ्रंट देखने का क्रेज लोगों में सिर चढ़कर बोल रहा है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है तो कोटा जिले के लोग तीनों स्लॉट में क्यूआर कोड के माध्यम से अपना टिकट बुक कर लेते हैं। अब कोटा ही नहीं, प्रदेश के बाहर से भी लोग चंबल रिवरफ्रंट देखने आने लगे। वहीं कोटा के हजारों लोगों ने क्यूआर कोड प्राप्त कर टिकट विंडो से 0 टिकट प्राप्त निःशुल्क प्रवेश कर रहा है। रिपीट वहीं कोटा के हजारों लोगों ने क्यूआर कोड प्राप्त कर टिकट विंडो से 0 टिकट प्राप्त कर निःशुल्क प्रवेश कर रहे हैं। चंबल रिवरफ्रंट को देखने वालों की संख्या बढ़ने से प्रतिदिन 8000 लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। पहले प्रतिदिन 4000 लोग देख रहे थे। फाउंटेन शो के अद्भुत नजारों को लोग टकटकी लगाकर देखते रहे। रिवरफ्रंट के दोनों छोर पर प्रत्येक मॉन्यूमेंट्स घाटों को देखकर लोग उत्साहित हो रहे हैं। फाउंटेन के नजारे जहां पानी के बीच अटखेलियां कर रहे हैं, वहीं रंगीन रोशनी के बीच दृश्य और भी मनोहारी दिख रहा है। फाउंटेन शो के अद्भुत नजारों को लोग टकटकी लगाकर देखते रहे।
राजधानी के मानसरोवर में हुए कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने कहा कि हमें केवल भाजपा से ही नहीं लड़ना है, बल्कि ईडी और सीबीआई से भी लड़ना है। पीएम मोदी हमारे सामने बीजेपी का प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भी खड़ा करते हैं। इन सभी को मात देकर हमें जीत हासिल करनी है। खड़गे ने कहा कि कहीं भी हमारी पार्टी का सम्मेलन या अधिवेशन होता है तो उस दिन हमारे नेताओं पर ईडी के छापे पड़ते हैं। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी SC/ST वर्ग का अपमान करती है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद भवन के लोकार्पण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं दिया गया था। ये देश के SC/ST के अपमान की बात है। खड़गे ने कहा कि हमने हमेशा महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाया है। देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला राज्यपाल, महिला राष्ट्रपति और महिला लोकसभा स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने दी है। कांग्रेस ने पंचायत राज में जो महिलाओं को अधिकार दिए थे, उसकी वजह से आज देश में 14 लाख महिला जनप्रतिनिधि पंचायत में चुनी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि आर्थिक विकास दर में आज राजस्थान उत्तर भारत में नंबर 1 और देश में दूसरे स्थान पर। देश के सामने आज कई चुनौतियां हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में अहिंसा और प्रेम का जो संदेश दिया, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात का गवाह है कि इस बार सरकार रिपीट होगी और जब तक कांग्रेस का नया भवन तैयार हो जाएगा, तब तक राज्य में कांग्रेस और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। राजस्थान को आज तीसरी और नई वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। रविवार को उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी दिल्ली से ऑनलाइन माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को दिल्ली से रिमोट वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर को गाड़ी संख्या 09679 उदयपुर जयपुर वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल ट्रेन उदयपुर से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी और शाम 7:20 पर जयपुर पहुंचेगी। रेलवे पीआरओ शशि किरण के मुताबिक गाड़ी संख्या 09680 जयपुर उदयपुर वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल ट्रेन जयपुर से शाम 7:50 पर रवाना होगी और देर रात 2:35 पर उदयपुर पहुंचेगी। वहीं ये जयपुर उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा 25 सितंबर से शुरू होगी। गाड़ी संख्या 20979 उदयपुर जयपुर वंदे भारत सुपरफास्ट 25 सितंबर से सप्ताह में 6 दिन मंगलवार को छोड़कर उदयपुर से सुबह 7:50 पर रवाना होगी और दोपहर 2:05 पर जयपुर पहुंचे। किरण ने बताया कि इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20980 जयपुर उदयपुर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस 25 सितंबर से सप्ताह में 6 दिन जयपुर से अपराह्न 3:45 पर रवाना होगी और रात 10 बजे उदयपुर पहुंचेगी। रेलवे अधिकारी ने बताया कि ये ट्रेन राणा प्रतापनगर, मावली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर व किशनगढ़ स्टेशन पर रुकेगी। जयपुर में टेंट हाउस गोदाम में रविवार दोपहर भीषण आग लगने से दहशत फैल गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने कई फेरे लगाए और आग पर काबू पाया। आग से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। खोनागोरियन थाना पुलिस प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना मान रही है। हालांकि जांच के बाद ही आग लगने के असली कारणों का पता चल सकेगा। फायर ऑफिसर देवांग ने बताया कि जगतपुरा में प्राइम स्टेट कॉलोनी में मालवीय नगर निवासी मनोज कुमार अग्रवाल का टेंट हाउस गोदाम रविवार दोपहर टेंट हाउस गोदाम बंद था। दोपहर करीब 12:15 पर अचानक बंद गोदाम में आग लग गई। धुएं के साथ आग की भीषण लपटें देखकर लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने की सूचना पर खोनागोरियन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम भी आग की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची। 12 दमकलों ने कई फेरे लगाए और करीब 2 घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जयपुर में देर रात 3 बजे डकैती के इरादे से 6 बदमाश एक घर में घुस गए। बदमाश घर में मौजूद मां बेटी से बोले हमें पैसा चाहिए, फिर दोनों को हथौड़ा मारकर घायल कर दिया। परिवार ने शोर मचाया तो बदमाश मौके से भाग निकले। जाते जाते बदमाशों ने घर पर फायरिंग कर। घटना नरसिंह विहार कॉलोनी की है। सूचना मिलने पर करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिवार की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता मिंटू कंवर ने बताया कि देर रात
2 कार में सवार होकर 6 बदमाश उनके घर पहुंचे। पहले तो वह कार से कॉलोनी में चक्कर लगाते रहे, फिर गेट का शीशा तोड़कर घर में प्रवेश किया। घर में घुसने पर पहले मुझ पर हथौड़े से हमला किया, फिर मेरी बेटी रिया कंवर पर हमला किया। बदमाशों के हमला करने के बाद हमने शोर करना शुरू कर दिया। शोर होने के कारण बदमाश बिना कोई सामान लिए भाग निकले। इस दौरान उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। मिंटू कंवर ने बताया कि घर में घुसे बदमाश एक दूसरे को अरुण, अर्पित और नवीन के नाम से पुकार रहे थे। बदमाशों ने जाते जाते कार से फायरिंग भी की। इससे हम डर गए और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें उस वस्तु के सत्य स्वरूप को समझना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मौसम का कहर, हर तरफ तबाही, टावा क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ 1 घंटे की मूसलाधार बारिश। सर्व समाज का धरना तीसरे दिन भी जारी। राजस्थान में राहुल गांधी का ओबीसी कार्ड, जातिगत जनगणना पर दिया जोर, बेहद असरदार है ओबीसी वोट बैंक। आज राघव के सिर बंधेगा सेहरा, दुल्हन बनेंगी परिणीति, सीएम गहलोत भी शादी में होंगे शरीक। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।